हेलो बच्चों, हम करेंगे क्लास 9th का एक्सरसाइज 2.2 का क्वेश्चन नंबर 2। सो इन दिस क्वेश्चन वी हैव राइट द कोफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर इन ईच ऑफ द फॉलोइंग। बेटा कोफिशिएंट बताना है। कोफिशिएंट क्या होता है? जो भी नंबर एक्स स्क्वायर के साथ मल्टीप्लाई हो रहा है वो इस एक्स स्क्वायर का कोफिशिएंट है। जैसे आप देख सकते हैं इसमें एक्स स्क्वायर के साथ कोई भी नंबर मल्टीप्लाई नहीं हो रहा है तो हम यहाँ पर 1 को ले सकते हैं। ठीक है, कोई नंबर मल्टीप्लाई नहीं हो रहा होता है तो वहाँ पर 1 होता है, तो फर्स्ट का आंसर हमारा होगा 1। ठीक है बेटा, सेकेंड पार्ट पे चलते हैं। सेकेंड पार्ट में क्या है बेटा? 2 माइनस एक्स स्क्वायर प्लस एक्स की क्यूब। अब यहाँ देखो बेटा, एक्स स्क्वायर के साथ भी कोई नंबर नहीं है यहाँ पर अगेन, लेकिन इसके साथ माइनस है, तो आप ये गलती बिल्कुल मत करना। प्लस माइनस का खास ध्यान रखना। यहाँ पर माइनस एक्स स्क्वायर है तो इसके साथ हम 1 ले सकते हैं, लेकिन माइनस का। ठीक है, तो आपका क्वेश्चन नंबर 2 का आंसर होगा -1। ठीक है बेटा, थर्ड पे चलते हैं। थर्ड पार्ट क्या है? पाई अपॉन 2x स्क्वायर प्लस एक्स। अब यहाँ एक्स स्क्वायर के साथ हमारा क्या मल्टीप्लाई हो रहा है? पाई अपॉन 2, तो थर्ड का आंसर क्या होगा? पाई अपॉन 2। ठीक है बेटा, फोर्थ क्या है हमारा? √2x - 1। अब यहाँ पे देखो बेटा, यहाँ पे एक्स स्क्वायर ही नहीं है तो हम क्या करेंगे? यहाँ पे हम 0 लिख सकते हैं। ठीक है, समझ में आया बेटा? चलिए क्वेश्चन नंबर थर्ड करते हैं। गिव वन एग्जाम्पल ईच ऑफ बायोनोमियल ऑफ डिग्री 35 एंड ऑफ अ मोनोमियल ऑफ डिग्री 100। अब देखो बेटा, ये बायोनोमियल और मोनोमियल क्या होता है? यहाँ मैंने पहले से लिख रखा है। बायोनोमियल होता है जिसमें 2 टर्म्स होते हैं। टर्म्स तो आपको पता ही होगा, जब हम कोई भी नंबर लेते हैं उसको 1 टाइम लिखते हैं तो 1 टर्म होता है। अगर उसके बीच हमने प्लस माइनस का कोई साइन लगाकर उसको 2 टर्म्स में लिखा तो 2 टर्म्स होते हैं। ठीक है, यहाँ पर आप देख सकते हैं, यहाँ पर 3x है, 3x की पावर। यहाँ पे बोला भी है कि हमें एक बायनोमियल मतलब 2 टर्म्स वाला लिखना है, तो 2 टर्म्स में हमने 3x की पावर 35 + 2। ठीक है बेटा, मोनोमियल का मतलब होता है 1 टर्म। अगर हम इस y की पावर 100 में कुछ और प्लस या माइनस कर देंगे तो ये हमारा बायोनोमियल बन जाएगा। लेकिन क्वेश्चन में बोला है हमें एक मोनोमियल लिखना है, और कौन सी डिग्री के साथ लिखना है? 100 के साथ लिखना है। ठीक है बेटा, तो हम ये जरूरी नहीं कि आप ऐसा ही लिखो, आप कोई भी नंबर लिख सकते हो, बस वो बायोनोमियल में 2 टर्म्स होना चाहिए और मोनोमियल में 1 टर्म होना चाहिए। ठीक है बेटा, और यहाँ पे डिग्री आपको दे रखी है, आपको वही लिखना है। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 4 पे चलते हैं। राइट द डिग्री ऑफ ईच ऑफ द फॉलोइंग। बेटा डिग्री क्या होता है? देखो, जो सबसे बड़ा पावर होता है वही आपकी डिग्री होती है। अब इसमें आप देख सकते हैं 5x की क्यूब प्लस 4x स्क्वायर प्लस 7x। इसमें सबसे बड़ी पावर कौन सी है बेटा? आप देख सकते हैं इसमें सबसे बड़ी पावर आपकी 3 है, तो सबसे बड़ी पावर 3 है, वही इसकी डिग्री होगी। तो 1 का आंसर आपका होगा 3। अब सेकेंड पे देखते हैं बेटा, 4 माइनस वाई स्क्वायर। इसकी डिग्री क्या है बेटा? 2, क्योंकि 2 ही इसकी सबसे बड़ी पावर है। ठीक है, थर्ड पे चलते हैं। 5t - √7। अब t के साथ तो कुछ भी नहीं है, इसका मतलब यहाँ पर इसकी जो डिग्री होगी वो 1 होगी। कुछ नहीं है तो हम 1 लिखते हैं। ठीक बेटा, अब देखो यहाँ पर 3 के साथ कुछ भी मल्टीप्लाई नहीं हो रहा है तो हम यहाँ पर मल्टीप्लाई करके हम कोई भी वेरिएबल लिख सकते हैं और उसकी पावर हम 0 ले सकते हैं। इतना सब कुछ करने की ज़रूरत नहीं है। अगर कुछ भी नहीं तो आप 0 लिख सकते हैं। ठीक है बेटा, क्वेश्चन नंबर 5। क्लासीफाई द फॉलोइंग एज लीनियर, क्वाड्रेटिक एंड क्यूबिक पॉलिनोमियल्स। अब देखो बेटा, लीनियर क्या होता है? लीनियर जिसकी पावर सिर्फ 1 हो। ठीक है बेटा, जिसकी पावर सिर्फ 1 हो उसे हम लीनियर कहते हैं। एंड क्वाड्रेटिक क्या है? जिसकी पावर 2 हो। क्यूबिक का मतलब नाम से ही पता चल रहा है, जिसकी पावर 3 हो। ठीक है बेटा, अब इसमें देखो एक्स स्क्वायर प्लस एक्स। अब इसमें इसकी पावर 2 है, 2 का मतलब क्या बेटा? क्वाड्रेटिक। अभी मैंने यहाँ बताया ना, तो इसके आगे आप क्वाड्रेटिक लिख सकते हैं। मैंने शॉर्ट में सिर्फ क्यू लिख दिया है, आप समझ जाएंगे। ठीक है, सेकेंड में देखो x - x की क्यूब। अब देखो बेटा, क्यूब आ गया है तो ऑब्वियसली ये क्यूबिक होगा। ठीक है,
अब चलते हैं थर्ड पे, y प्लस वाई स्क्वायर प्लस 4। अब यहाँ पे फिर से स्क्वायर आ गया, स्क्वायर मीन्स क्यूबिक। 1 प्लस एक्स, अब देखो यहाँ पर x की पावर 1 है, 1 मतलब बेटा लीनियर, तो यहाँ पर हमने l लिख दिया, ठीक है। 3t, t की पावर यहाँ भी 1 होगी तो ये भी बना लीनियर। अब यहाँ देखो r के साथ स्क्वायर है, स्क्वायर मीन्स क्यूबिक, नो सॉरी बेटा क्वाड्रेटिक। एंड ये आपका हो गया 7x की क्यूब, तो क्यूब मतलब क्यूबिक, ठीक है बेटा। आई होप आपको समझ में आया होगा। तो इसी के साथ ये एक्सरसाइज 2.1 आपकी ख़त्म होती है। आई होप आपको अच्छे से समझ में आया होगा। थैंक यू बेटा।